नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वैदिक पूजन पर। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि में कलश स्थापना कैसे करनी है। नवरात्रि हिंदुओं का एक पावन पर्व है। नवरात्रि की पूजा 9 दिनों तक चलती है। इन दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के आरंभ में प्रतिपदा तिथि में कलश की स्थापना की जाती है। कलश को भगवान गणेश का रूप माना जाता है और हिंदू धर्म में हर पूजा से पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। कलश को सुख समृद्धि ऐश्वर्य देने वाला तथा मंगलकारी भी माना जाता है। कलश के मुख में भगवान विष्णु, गले में रुद्र, मूल में ब्रह्मा तथा मध्य में देवी शक्ति का निवास माना जाता है। नवरात्रि के समय ब्रह्मांड में उपस्थित शक्तियों के घट में आवाहन करके उसे कार्यरत किया जाता है, जिससे घर की सभी विपदा, नकारात्मकता है वो सारी की सारी दूर हो जाती है तथा घर में सुख शांति तथा समृद्धि बनी रहती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं घट स्थापना की क्या क्या सामग्री हमको जरूरत पड़ेगी। घट स्थापना के लिए जौ बोने के लिए एक मिट्टी का पात्र और जौ बोने के लिए शुद्ध साफ की हुई मिट्टी जिसमें कंकड़ आदि ना हो। पात्र में घट स्थापना के लिए मिट्टी का कलश या फिर तांबा कलश भी ले सकते हैं। कलश में भरने के लिए शुद्ध जल, गंगा जल, रोली, मौली, पूजा में काम आने वाली साबुत सुपारी, कलश में रखने के लिए सिक्का, किसी भी प्रकार का लोग चांदी या सोने का सिक्का भी रखते हैं, आप उसे भी रख सकते हैं। आम के पत्ते, कलश ढकने के लिए ढक्कन, मिट्टी का या तांबे का ढक्कन आप ले सकते हैं। ढक्कन में रखने के लिए साबुत चावल, नारियल, लाल कपड़ा, फूल, माला, फल तथा मिठाई, दीपक, धूप और अगरबत्ती। अब जान लेते हैं कि घट स्थापना की विधि क्या है। तो सबसे पहले जौ बोलने के लिए एक ऐसा पात्र लें जिसमें कलश रखने के बाद भी आसपास जगह रहे। यह पात्र मिट्टी की थाली जैसा कुछ हो तो श्रेष्ठ होता है। इस पात्र में जौ उगाने के लिए मिट्टी की एक परत बिछा दें। शुद्ध मिट्टी होनी चाहिए। पात्र के बीच में कलश रखने की जगह छोड़ करके उसमें जौ के बीज डाल दें। फिर एक परत मिट्टी की बिछा दें। फिर एक बार जौ डाल दें। फिर से मिट्टी की परत बिछाएं। अब इस पर जल से छिड़काव करें। कलश को तैयार करें। कलश पर स्वास्तिक बनाएं। कलश के गले में कलावा बांधें। अब कलश को थोड़े गंगा जल और शुद्ध जल से पूरा भर दें। कलश में सुपारी डालें, फूल डालें, कलश में सिक्का डालें और कलश में आम के पत्तों को लगा करके जो थोड़े थोड़े बाहर दिखाई दें इस प्रकार से लगाएं उनको और चारों तरफ लगा करके उनको ढक्कन से ढक दें और ढक्कन में चावल भी भर दें। नारियल तैयार करें। नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उसको कलावा से बांध दें। इस नारियल को कलश के ऊपर रखें। नारियल का मुख अपनी तरफ को होना चाहिए। यदि नारियल का मुंह ऊपर की तरफ हो तो उससे रोग बढ़ाने वाला माना जाता है। नीचे की तरफ हो तो शत्रु बढ़ाने वाला मानते हैं। पूर्व की ओर हो तो धन को नष्ट करने वाला मानते हैं। नारियल का मुंह वह होता है जहाँ से वह पेड़ से जुड़ा होता है। अब इस कलश को जौ उगाने के लिए तैयार किए गए पात्र के बीच में रख दें। फिर इसके बाद आपको डेली सुबह उठना है, जवारे में जल डालना है और उसकी पूजा करनी है। चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, धूप, दीप आज से डेली कलश की आपको पूजा करनी है।